स्टूडेंट्स। और अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आज का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही अब स्टडी होगा लास्ट में। ये लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट पढ़ते पढ़ते दिमाग हीट कर गया है ना। इसलिए अब हम लोग जब कंप्लीट होने जा रहा है तो चलिए देख लेते हैं। वैसे तो करंट्स जो हैं वो तीन तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एन इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के? कैन प्रोड्यूस थ्री इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। तीन इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जो हैं कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, क्लियर? तीन तरह के इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पैदा होते हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट यदि किसी तार में प्रवाहित हो रहा है, किसी वायर में प्रवाहित हो रहा है, तो वो तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से दो इफेक्ट्स तो हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो इफेक्ट हैं। फर्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट, जिसे कि हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, हीटिंग इफेक्ट। और सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट। और थर्ड इफेक्ट है आपका केमिकल इफेक्ट। तो आपको इस चैप्टर में कौन सा इफेक्ट पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोगों का आज का टॉपिक यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत सारे बच्चों का आदत है चप्पल रगड़ के चलना, है ना। जब भी जमीन पर चलेंगे ना तो चप्पल रगड़ के चलेंगे, तो फ्रिक्शन है। जब फ्रिक्शन रहेगा तो वो क्या करता है, घर्षण पैदा होगा, है ना। और वहां पर फ्रिक्शन से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है और आपका चप्पल तेजी से खिंच जाएगा। अगर आप दोनों हाथ को रगड़िएगा तो वहां भी फ्रिक्शन है, तो वहां भी हीट प्रोड्यूस होता है, यानी फ्रिक्शन से भी हीट प्रोड्यूस होता है। उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हीट प्रोड्यूस होता है ना। हीट प्रोड्यूसेज किसके चलते? ड्यू टू रेजिस्टेंस। वहां जो रेजिस्टेंस रहता है ना, उसके चलते। इन दैट सर्किट, उस सर्किट में या उस वायर में या उस कंपोनेंट में, है ना, जो भी आपका रेजिस्टेंस रहेगा उसी के चलते क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं सर्किट। ओके, तो जस्ट लाइक फ्रिक्शन, जिस तरह से फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस जो है वह आपका अवरोध, ये अवरोध है ना, क्या करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये हीट इफेक्ट जो है यही हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि आपके घर में हीटर होगा, है ना। आपके घर में क्या क्या इक्विपमेंट्स है? हीटर है ना, और आयरन है। ये दो इक्विपमेंट तो सभी कोई देखे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन में देखते हैं हीट निकलता है, और उस हीट से ही आपका क्या होता है? कपड़े की इस्त्री होती है, आयरन होती है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं और वहां पर वायर जो हाई रेजिस्टेंस का हो, कैसा हो? हाई रेजिस्टेंस का यदि वायर रहता है, हाई रेजिस्टेंस वायर, यानी कि ऐसा वायर जो कि बहुत ज्यादा अवरोध पैदा करे,
है ना, आपका जो वायरिंग है ना उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, ना के बराबर है, इसके चलते वहां हीटिंग इफेक्ट नहीं पैदा होता है। लेकिन वैसा वायर जिसमें कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो वहां पर क्या होगा कि आपका हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि है आपका एग्जांपल है इसका, आप ले सकते हैं नाइक्रोम का वायर, नाइक्रोम वायर है ना, तो ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस कराते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे वर्ड में कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a हाई रेजिस्टेंस, है ना, कैसा हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर, जहां ज्यादा अवरोध होगा वहीं ज्यादा गर्मी होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि हमको आइसक्रीम खाना है, आप पापा आपके मना कर रहे हैं तो दिमाग तो गर्म होगा ही, जस्ट वैसे ही हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे कौन, लाइक नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर, है ना, ठीक नाइक्रोम वायर की तरह कोई हाई रेजिस्टेंस वायर हो तो वहां क्या होता है, द रेजिस्टेंस वायर, वो जो रेजिस्टेंस वायर होता है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट, वो क्या हो जाएगा, बिकम्स वेरी हॉट, बहुत गर्म हो जाएगा, वेरी हॉट, एंड प्रोड्यूसेज हीट, और क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, इसे ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट कहते हैं। जैसे आप आज चाह रहे हैं कि हम जाएं और क्रिकेट खेलें, फिल्म देखें, और आपकी मम्मी कहती है कि नहीं आज तुमको हम जाने नहीं देंगे किसी भी स्थिति में, तो क्या होगा, तनाव पैदा होगा दिमाग में, है ना, हीटिंग इफेक्ट पैदा होंगे। ठीक सेम उसी तरह ये क्या है, जब रेजिस्टेंस रहता है आपको इलेक्ट्रिक वायर में कैसे प्रोड्यूस होता है ये, ड्यू टू रेजिस्टेंस, ये किसके चलते, रेजिस्टेंस के चलते, है ना, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस रहता है वायर में, उसी के चलते ये आपका हीट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है, यानी कहने का अर्थ हुआ मेरा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में। और कैसे कन्वर्ट होता है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस जो मौजूद है आपका सर्किट में या वायर में, उसी के चलते ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर जा रहा है, परिवर्तित कर जा रहा है, ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में तो चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, हाई रेजिस्टेंस रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसी के चलते ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। क्लियर है, तो आप सभी लोग एक फॉर्मूला तो जानते हैं, हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू
टी, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन क्या, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यदि हम लोग ऐसा माने कि जितना भी वर्क डन हो रहा है वो सारा का सारा वर्क, ठीक है, बिना किसी भी एनर्जी का ह्रास हुए, कहीं और किसी दूसरे रूप में गए हुए, सभी का सभी एनर्जी जो है वह आपका हीट में ट्रांसफर हो जाए। टोटल टोटल क्या हो जाता है, हीट में ट्रांसफर हो जाता है ना, ट्रांसफर कर जाता है विदाउट लॉस, बिना लॉस हुए, इन एनी फॉर्म, किसी और फॉर्म में नहीं गया, जैसे साउंड में नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ, विदाउट लॉस इन एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। टोटल का टोटल वर्क डन यदि हीट में ट्रांसफर हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वर्ड में, अकॉर्डिंग टू all the electrical energy, all the electrical work done, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन वही आपका एनर्जी है ना, वर्क डन, और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कह सकते हैं और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितना भी वर्क डन है या जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारा का सारा कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम्ड हो रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के द्वारा, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यदि वो सब का सब हीट में कन्वर्ट हो तो हीट एनर्जी, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हीट प्रोड्यूस्ड एच और वर्क डन दोनों बराबर होगा, क्योंकि टोटल वर्क डन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हीट प्रोड्यूस्ड एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, और दोनों एनर्जी तो दोनों का यूनिट्स क्या होगा, जूल्स होगा, इसका भी यूनिट जूल्स और उसका भी यूनिट जूल्स, यानी टोटल का टोटल वर्क डन यदि हीट में कन्वर्ट हो जाए तो हीट प्रोड्यूस्ड एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स। क्लियर। और यहीं से जूल साहब ने एक हीटिंग इफेक्ट का लॉ दिया, है ना, और इसी फार्मूला को देख करके ये जो फार्मूला आया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, ये कहाँ से आ गया कि टोटल वर्क डन यदि आपका हीट में कन्वर्ट हो जाए, है ना, तो ये फार्मूला दिया गया कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसे कहते हैं क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू, और इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सबसे पहले जूल साहब ने ही इस हीटिंग इफेक्ट को पढ़ा और पढ़ करके एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कुछ नियम दिया। वो क्या नियम दिया, जो फार्मूला आप देख रहे हैं उसी के आधार पर उन्होंने नियम दिया, कोई नया नियम नहीं दिया। पहला कि हीट जो है वो आपका प्रोपोर्शनल टू है किसके, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। क्लियर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये तो देख ही रहे हैं आप, है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वो भी आप देख रहे हैं फॉर्मूला में, है ना। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर R। और थर्ड उन्होंने कहा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास्ट, जितना समय तक के लिए करंट पास्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना।
हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t for which current is passed, for which current is passed. क्लियर है? दैट मीन्स h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और ये सारा का सारा इन्होंने जो तीन इफेक्ट बताया, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये तीनों का तीनों हमारे को इस फॉर्मूला में समाहित है ना? यही था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसी के आधार पर हीटिंग इफेक्ट के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, और जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं वो इसी हीटिंग इफेक्ट के आधार पर। तो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी देख लें। इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम लोग बनाते हैं जिसमें ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है। जैसे आप ले लीजिए आपके घर का इलेक्ट्रिक आयरन, सबसे पहला तो ले लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन, सभी कोई परिचित हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें कि आप ब्रेड सेकते हैं, है ना, वह इलेक्ट्रिक टोस्टर। इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन है ना, केक को बनाने के लिए यूज किया जाता है। रूम हीटर, है ना, उसके बाद आप ले सकते हैं गीजर, इनको बनाने में हमारे को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज किया जाता है ना। तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो आप फिलामेंट देखते हैं ना, वह फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है इज मेड ऑफ टंगस्टन मेटल, यह बना होता है किस चीज का? टंगस्टन मेटल का, TUNG, है ना, STEN, टंगस्टन मेटल, इसी का ये बना हुआ होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट? है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस हैं। ओके, थैंक यू।